के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। कभी सैनाली इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशहूर थे, और आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरगम पत्थरों के पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मैं मन काव्यमय मन काव्यमय हो उठा। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट भावना वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गईं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने के पुकार को। पर जीतेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। इसमें उन्होंने जो प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है, ऊपर तीस्ता नदी का इन्होंने जिक्र किया है, जो सिलीगुड़ी से उनके साथ ही, पर जैसे जैसे हम पहाड़ों में और ऊपर उठते रहते हैं तो नदियाँ और भी खूबसूरत लगने लग जाती है, क्योंकि वो जितनी ऊपर जाती हैं वो उतनी ही ज़्यादा क्लीन नज़र आती है। और फिर आगे उन्होंने सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल का जिक्र किया है, जो बिल्कुल मिल्की वाटर मिल्की वाइट वाटर होता है, वो बिल्कुल सफ़ेद, और लोग उनकी वही तस्वीरें खींच रहे थे। लेकिन ये यहाँ भी बहुत ही शांत भाव से बैठी थी, और जो शांत इंसान होता है वो ज़्यादा ऐसे जो नज़ारे होते हैं उनका शायद लुफ्त उठा पाता है। तो वो बिल्कुल शांत भाव से उस जलधारा को देख रही थी, और उसमें जब उन्होंने पाँव डुबोया तो उनका मन और भी खुश हो गया, और वो उस पानी के साथ उनका ऐसा कांटेक्ट हुआ कि उनको ऐसे लगा कि उनकी सारी जो बुरी भावनाएं हैं, जो तामसिक उनके विचार हैं, वो सब उस नदी के उस झरने के साथ बह गए, और उनका मन बिल्कुल शांत और पवित्र हो गया उस पानी की तरह, उस झरने की तरह। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आंखों और आत्मा को सुख देने लगे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर पलस्तर पर पलस्तर पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर हो गया, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। इसमें इस सिर्फ इन 4 लाइनों में उन्होंने हिमालय की जो बदलती मौसम होते हैं, और जो उनके वहाँ की अ, जो अलग अलग तरह की प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है, कि कहीं कहीं से हिमालय कैसा दिखाई देता है और अचानक कहीं से कैसा दिखाई देता है। उनकी विविधताओं का वर्णन किया है उन्होंने, और अचानक सडनली वहाँ पे बादल आ जाते हैं और सब कुछ बादल में हो जाता है, फिर कुछ दिखाई नहीं देता। मौसम कभी भी पहाड़ी इलाकों में एक सा नहीं रहता। वो जादू की छड़ी एग्जैक्टली लाइक दैट, कि वो सडनली कुछ चेंज हो जाते हैं एट सडन। अपने जो मैदानी इलाकों में रहते हैं उस तरह से नहीं, एट सडन कुछ भी हो जाता है वहाँ पे। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आँखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्य का उद्घाटन करने पर तुली हुई हो। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, 2 विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। अपनों को निरंतर देने की अनुभूति कराते पहाड़, झरने, फूलों, घाटियों, वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था, थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित होता
हो रहा था। सतत इसके अंदर उन्होंने हिमालय पे दिखने वाली जो भिन्न भिन्न तरह की जो चीज़ें हैं और सडनली जो चेंजेस हो जाते हैं वहाँ पे, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि कहीं छाया के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और कहीं बड़े बड़े पहाड़ आ चुके हैं, कहीं पे फिर अचानक घाटियाँ आ चुकी हैं, कहीं झरने बह रहे हैं, थोड़ी दूर पे नदी आ गई है, कहीं फूल आ गए हैं। इन सब के बारे में उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ जिक्र किया है। जैसे पग पग पर हिमालय पे परिवर्तन होते हैं, उन सब परिवर्तनों को उन्होंने दिखाया है। आश्चर्य पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित होता है। सतत नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चेरवेती चेरवेती और समय के इस सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हुआ हम। इन्होंने बताया है कि जो इतना बड़ा यूनिवर्स है उसमें कितना कुछ घटित हो जाता है और हमारा वजूद वहाँ कितना छोटा और कितना निम्न लगता है उन सब बड़ी बड़ी घटनाओं के आगे। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य की इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना की, फिर होठों को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। इसमें उन्होंने खुद को ईश्वर के नज़दीक बताया है कि अगर हम प्रकृति के नज़दीक जाते हैं तो हम अपने आप ईश्वर को खुद के नज़दीक महसूस करते हैं। हमारा जो अहम, हमारी जो बुरी भावनाएं हैं और जो कुछ हम बुरा सोचते हैं वो सब धीरे धीरे अपने आप उस खूबसूरती के आगे नष्ट होने लगता है, क्योंकि हम जितना ही नेचुरल रहेंगे, जहाँ जितना नेचर के पास रहेंगे, हम उतना ही उस ऑलमाइटी के पास भी रहेंगे। और यही इनके साथ हो रहा है